इसीलिए सनातनियों, अगर विनाश है तो सृजन भी है, लेकिन विनाश का भी एक अंतिम समय जरूर होता है। जैसे महाभारत के वो 18 दिन, राम और रावण के बीच में युद्ध के वो अंतिम पल, जब सभी को धराशायी होना था, यही वो समय है सितंबर से जो इस युग परिवर्तन के अंदर अपना अंतिम कार्य संपूर्ण करेगा। इसीलिए सनातनी उस समय की गंभीरता को शब्दों के माध्यम से समझाना संभव नहीं है। बस आप घटनाओं को घटित होते हुए देखते जाइए और ये दुनिया कैसे धर्म युग के अंदर प्रवेश करेगी, ये सच्चाई भी आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगी। अब दर्शकों, विचार करने योग्य बात यह है कि यह भविष्यवाणी आखिर किस पर सटीक बैठती है। यह परिवर्तन किस महापुरुष के समय में और किसके मार्गदर्शन में घटित होगा। जब हम इस पर गहराई से विचार करते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि यह सब घटनाएं पूर्ण रूप से संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक मिशन और उनके लोक कल्याणकारी कार्यों से जुड़ती हुई प्रतीत होती है। दर्शकों, इतिहास पर नजर डालें तो नास्त्रेदमस से लेकर आधुनिक युग के भविष्य वक्ताओं तक सभी ने किसी न किसी रूप में एक महान परिवर्तन और एक महान संत के आगमन की ओर संकेत किया है। लेकिन आज की परिस्थितियों में यदि इन भविष्यवाणियों को वास्तविकता में उतरते हुए देखा जाए तो उनका केंद्र बिंदु केवल संत रामपाल जी महाराज ही प्रतीत होते हैं। उनके द्वारा समाज सुधार, नशा मुक्ति, दहेज मुक्त विवाह, अन्नपूर्णा मुहिम, आपदा सेवा और तत्व ज्ञान प्रचार जैसे कार्य यह प्रमाणित करते हैं कि वे केवल एक संत नहीं बल्कि एक युग निर्माता महापुरुष हैं। यही कारण है कि विश्व के अनेक भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां आज उनके जीवन और कार्यों पर आकर पूर्ण विराम लेती हुई दिखाई देती हैं। इसलिए दर्शकों, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह युग परिवर्तन, यह वैचारिक क्रांति और यह नई आध्यात्मिक व्यवस्था सब कुछ संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान और मार्गदर्शन के अंतर्गत ही साकार होती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, अभी आपको एक और अद्भुत वीडियो दिखाते हैं जो वर्तमान में परमेश्वर के अवतार की पहचान से रूबरू करवाएगा। जिसे आज के लोग कल की अवतार समझ रहे हैं, वो सभी लक्षण संत रामपाल जी महाराज से मिलान कर रहे हैं। कल की अवतार जीते जी कई बार मृत्यु को प्राप्त होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है। असल में हमारे संत रविदास जी ये बात को लिख कर गए हैं कि वो जीते जी कई बार मरेगा। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। संत रविदास भविष्यवाणी लिख कर गए हैं और वो इतनी लंबी भविष्यवाणी लिख कर गए हैं कि जब अवतार आएगा वो क्या क्या करेगा, दुनिया में क्या क्या होगा, वो सब बता कर गए हैं। लेकिन हम केवल उनकी भविष्यवाणी से कल्कि की पहचान को डिकोड करेंगे कि कल्कि अवतार कैसे होंगे। आज आपको कल्कि का असली स्वरूप बता दूंगा कि कल्कि अवतार कहीं आपके आसपास में ही तो घूम नहीं रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप अभी गूगल करेंगे संत रविदास भविष्यवाणी तो आपको यह भविष्यवाणी मिल जाएगी। इसकी हम शुरू की 6 लाइनें पढ़ेंगे क्योंकि शुरू की 6 लाइनों में कल्कि अवतार की पूरी पहचान दी है, पर इसको बड़ी बारीकी से समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में अवतारी होगा, यानी वो जो कल्कि अवतार होगा वो भारत के अंदर होगा। तो आपको पता ही है, धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। दर्शकों, जब हम संत रविदास जी की इन पंक्तियों को संत रामपाल जी महाराज के जीवन पर परखते हैं तो यह महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक प्रमाणिक सत्य की तरह उभरता है। जैसा कि पहली ही भविष्यवाणी को डिकोड करते हैं, भारत में अवतारी होगा। संत रविदास जी ने स्पष्ट कहा था कि वह शक्ति भारत की भूमि पर आएगी। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को भारत हरियाणा के जिला सोनीपत के धनाना गांव में हुआ और इस बात की पुष्टि अनेकों भविष्यवाणियां कर रही हैं। आगे देखिए। आगे आ जाते हैं। जो अति विस्मयकारी होगा, यानी जो बहुत ही अद्भुत प्रकार का ज्ञानी होगा, वो पल भर में किसी सांसारिक ज्ञान इतना जानता होगा, पल भर में वो आध्यात्मिक ज्ञान में घुस जाएगा। मतलब आप ऐसा समझिए, विस्मयकारी का मतलब ये है कि लोग उसे देखकर कह ही नहीं पाएंगे कि इसके अंदर से आध्यात्म की बातें निकलने वाली हैं। वो अति विस्मयकारी होगा। संत रविदास जी की यह पंक्ति सबसे अधिक हैरान करने वाली है। विस्मयकारी का मतलब होता है ऐसा जिसे देखकर बुद्धि चकित रह जाए, जिस पर यकीन करना मुश्किल लगे। संत रामपाल जी महाराज को देखिए, वे किसी पारंपरिक बाबा की तरह नहीं दिखते। एक साधारण व्यक्ति जो पहले सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर थे, एक ऐसा इंसान जो आम नौकरी करता था, अचानक ऐसा ज्ञान देना शुरू करता है जिसे हजारों सालों से बड़े बड़े विद्वान और शंकराचार्य भी नहीं समझ पाए। जब उन्होंने पहली बार कहा कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, तो दुनिया को यह कैसे संभव लगेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, यकीन नहीं किया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता
ऋग्वेद, पवित्र कुरान और बाइबल जैसे ग्रंथों से प्रमाण देकर दिखाया कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है, जिसे आज दुनिया स्वीकार कर रही है। अब आगे देखिए, आगे कह रहे हैं ज्ञानी और विज्ञानी होगा। अब ये लाइन तो एक लिखी है, लेकिन इसमें सारा रहस्य छिपा है। ज्ञानी और विज्ञानी होगा, यानी वो ज्ञानी भी होगा, आध्यात्मिक तो होगा, लेकिन विज्ञानी भी होगा, लेकिन आध्यात्म को विज्ञान से मिलाकर देखेगा। जो बात विज्ञान में नहीं है और अध्यात्म में है, वो उसको फेल कर देगा, और जो बात अध्यात्म में और विज्ञान में नहीं है, वो उसको फेल कर देगा। यानी वो प्रैक्टिकल ज्ञान पर भरोसा रखता होगा। जैसे आज कितनी तरह की प्रथाएं और प्रथा चल रही हैं, कल की बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे इन प्रथाओं का समर्थन करने वाले। जैसे कबीर थे प्रैक्टिकल ज्ञान रखने वाले, हर चीज को प्रैक्टिकली बताते थे, तो ऐसे ही कल की भी होंगे। तो ज्ञानी और विज्ञानी होगा, यानी ज्ञान और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलेगा। यानी आजकल की पढ़ाई लिखाई को वो ये नहीं कहेगा आजकल की पढ़ाई लिखाई तो बुरी है, जैसे आजकल के लोग कहते हैं कि आजकल की पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो बेकार है, आजकल के बच्चे बेकार हैं। तो ज्ञानी और विज्ञानी होगा। ज्ञानी और विज्ञानी होगा। संत रविदास जी ने कहा था कि वह कबीर साहिब की तरह प्रैक्टिकल होगा। संत रामपाल जी महाराज ने रटी रटाई बातों के बजाय श्रीमद् भगवद गीता, चारों वेद, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब को खोलकर प्रमाण दिया है। जैसे विज्ञान प्रयोग पर भरोसा करता है, वैसे ही उन्होंने सिद्ध किया है कि ईश्वर साकार है और उसकी भक्ति वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। संत रामपाल जी महाराज विज्ञान को परमेश्वर का ही वरदान बताते हैं। वे अंधविश्वास नहीं बल्कि तत्व ज्ञान देते हैं। इस विषय में सुनिए। ये विज्ञान मनुष्य के सतर का नहीं है जो आज आप देख रहे हो, टेलीविजन, इंटरनेट, चिप, ये मेमोरी कार्ड, ये परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है। न 4 युग का इतिहास आपके पास है। ढंग से कोई बैलगाड़ी भी नहीं रखा करते थे, टूटी फूटी में घसीटे अंडा करते थे। हमने दास ने वो जमाना देखा है कि कनक निकालने के लिए 1 महीना तक पशुओं को इन गेहूं के ऊपर घुमाया करते थे। 15-15 दिन जब जाकर वो दाने अलग होते थे, चूड़ा अलग होता था, भूस। और आज आप क्या देखते हो, 2 मिनट में कट कर जाते। ये कहाँ से बुद्धि आई आपके लिए कि सुविधा दूं अपने बच्चों को ताकि भक्ति में ज़्यादा समय लगावें। हमने देखा हमारी माताएं, चाची ताई 1-2 किलो आटा पीसने की खातिर 2-2 घंटे लगी रहती वो हाथ से। अब उसके लिए चाकी ऑटोमेटिक पावर की बना दी। अब आटा उधर पिस रहा, तुम बैठकर माला जपो, भगवान का भक्ति करो। पशुओं का चारा काटा करते। दास का जन्म एक जाट किसान के घर हुआ, जिस कारण से खूब परिचित है। पहले तो ऐसे देखे हमारे दादाजी, ऐसे काटा करते थे एक फरसा सा ले करके। फिर ये हाथ से चलाने वाली मशीन बनी, गंडासा बोलना जिसको। और अब एक पावर बिजली से कनेक्शन लगा के, मोटर लगा के, और कट 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 ढेर सारा काट दे। घंटे में 20 पशुओं का काट देती है। तो ये सुविधा भगवान ने इसलिए दी कि तुम इस समय का सदुपयोग करो। आप कह रहे हैं वो अद्भुत सेनानी होगा। अब अद्भुत सेनानी से यह मतलब नहीं है कि वो बॉर्डर पर बंदूक लेकर खड़ा है। अद्भुत सेनानी का मतलब यह है कि वो एक अल्टीमेट वॉरियर होगा। यानी वो बचपन से ही ऐसा होगा कि जो बल और बुद्धि दोनों में बराबर होगा। उसकी बुद्धि भी बहुत तेज होगी और उसका शरीर भी बिल्कुल मृत्यु को जीतने वाला होगा, यानी बिल्कुल वज्र जैसा शरीर होगा। तो कल की अवतार, मैंने आपको जैसे बताया, कल की ना तो ज्यादा बूढ़े होंगे और ना ज्यादा जवान होंगे। अद्भुत सेनानी क्यों बोला है कि वो कभी भी गरीब पर अत्याचार होता नहीं देखेगा। हर चीज में आगे कदम रखने वाला होगा, हर दुविधा में, हर परेशानी में सबके साथ खड़े रहने वाला होगा। अद्भुत सेनानी इसलिए बोला है। वो अद्भुत सेनानी होगा। अद्भुत सेनानी का मतलब केवल युद्ध लड़ना नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज वैचारिक योद्धा हैं, जिन्होंने समाज में फैले पाखंड और नकली धर्म गुरुओं के साम्राज्य को चुनौती दी है। जेल में रहते हुए भी उनका ज्ञान आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। वे किसी भी समुदाय की समस्या हो, जैसे जाट आरक्षण या SC/ST आंदोलन, हर जगह लोगों के अधिकारों के लिए खड़े रहे हैं। वे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए हमेशा आगे आते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाना, जरूरतमंदों को वस्त्र उपलब्ध कराना, बेघरों के लिए पक्के मकान बनवाना, समाज को नशा मुक्त बनाने का अभियान, शिक्षा, चिकित्सा और बुनियादी जीवन सुविधाओं की व्यवस्था, इन सब कारणों से वे एक अद्भुत सेनानी सिद्ध होते हैं। अब वो कह रहे हैं जीते जी कई बार मरेगा। अब इस पर लोग सोच लेते हैं कि जीते जी कई बार मरने का मतलब है कि भैया मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं। जीते जी कई बार मरने का मतलब यह है कि वो बहुत ज्यादा संघर्ष में होगा। जीते जी कई बार मरेगा। संत रविदास जी ने यहाँ शारीरिक मृत्यु नहीं
बल्कि अपमान और उत्पीड़न की जीवित मृत्यु की बात कही है। प्रमाण 1 2006 करोंथा कांड। संत रामपाल जी महाराज पर जानलेवा हमले हुए, आश्रम को नुकसान पहुंचाया गया और उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजा गया। यह किसी भी संत के लिए जीते जी मरने जैसा था। प्रमाण 2 2014 बरवाला कांड। यह घटना आधुनिक इतिहास में अभूतपूर्व है। सरकारी मशीनरी, पुलिस और मीडिया सब उनके विरुद्ध खड़े हो गए। अनुयायियों पर अत्याचार हुए, झूठे आरोप लगे और उन्हें बदनाम किया गया। यह मानसिक और सामाजिक मृत्यु जैसा था। इन जीवित मृत्यु जैसे संकटों से निकलकर आज वे सत्य के प्रकाश स्तंभ की तरह खड़े हैं। अब सबसे मेन पॉइंट आ गया है जो मैंने आपको बताया है। छद्म वेश में वो विचरेगा। अब अभी पहले आप गूगल करिए छद्म वेश क्या होता है, तो आएगा ऐसा वेश बनाना जिससे कोई पहचान ना पाए। और मैंने पिछले कितने वीडियोस में आपको बताया है कि कल्कि अवतार कुछ ऐसा वेश बनाएंगे कि आज के लोग सोच भी नहीं सकते होंगे कि ये कल्कि है। जैसे मैंने आपको बताया था, हो सकता है कल्कि अवतार को कोई बार में बैठा देख ले, हालांकि वो पी ना रहे हो, बार में बैठा देख ले। कल्कि अवतार को कहीं इधर उधर कोई देख ले, मान लो किसी वैश्यालय के पास देख लिया किसी ने। अब आप कहोगे हाँ ये क्या बात कह दी, अरे हमारे कबीर साहब ने तो इतनी लीला करी है, वैश्या के पास चले गए थे शराब की बोतल लेकर ताकि लोग उनको पहचान ना पाए। तो छद्म वेश में इसलिए विचरना है कल्कि अवतार को कि कोई भी कुपात्र, कोई भी पापी राक्षस कल्कि को पहचान ना पाए। और देवताओं के सामने वो अपनी झलक हल्के हल्के प्रस्तुत करते रहेंगे। जो अच्छे जीव होंगे वो समझते रहेंगे कि कहीं यही तो कल्कि नहीं है। छद्म वेश में विचरेगा। छद्म वेश यानी अपनी असली पहचान को छुपाकर रखना। आज दुनिया उन्हें एक कैदी के रूप में देखती है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से यह उनकी लीला है ताकि केवल सुपात्र आत्माएं ही उन्हें पहचान सकें। जेल में रहते हुए भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करना उनके असली स्वरूप की पहचान है। और एक आपका मैं डाउट क्लियर कर देता हूं, कल्कि अवतार ब्राह्मण नहीं होंगे। अवतार हमेशा क्षत्रिय ही हुआ है। राम क्षत्रिय थे, कृष्ण क्षत्रिय थे, कल्कि भी क्षत्रिय होंगे। ब्रह्म विद्या जानने के कारण उनको ब्राह्मण बोला जाएगा। ब्राह्मण ये नहीं कि कोई ब्राह्मण घर में पैदा हो गया या फिर माला पहनी तो वो ब्राह्मण हो गया। ब्रह्म विद्या जो जानता है उसे ब्राह्मण बोला जाता है। तो कल्कि ब्रह्म विद्या जानते होंगे, इसलिए इनको ब्राह्मण बोला गया। यहाँ पर इस भाई ने बताया कि वह अवतार ब्राह्मण जाति में नहीं होगा, क्षत्रिय जाति से होगा। तो आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज ब्राह्मण जाति से नहीं आते, वे जाट वर्ण से हैं, जो क्षत्रिय श्रेणी में माना जाता है। हालांकि वे स्वयं जाति पाति के विरोधी हैं और कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। दर्शकों, संत रविदास जी की वाणी का एक एक शब्द संत रामपाल जी महाराज के जीवन की घटनाओं से मेल खाता है। यह कोई साधारण संयोग नहीं। जिसे दुनिया आज अपराधी मान रही है, वही वास्तव में उस महान परिवर्तन का सूत्रधार है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से की जा रही थी। मैं भगवान हूँ, तुम सबका सच्चा पिता, तुम सबका रचयिता। मैंने ही इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया, इस कायनात को रचा। धरती, अंबर, सूर्य, चांद, सितारे, सब कुछ मैंने एक ही शब्द से सृजित कर दिया। लेकिन ये तो केवल वही है जो तुम्हारी आंखों के सामने है। इससे परे भी बहुत कुछ है जो तुमसे अब तक अज्ञात है। अनंत ब्रह्मांड, 7 द्वीप, 9 खंड, ये सब मेरी ही रचनाएं हैं। तुम सभी आत्माएं इस मृत्यु लोक में भयंकर दुखी हो, कष्ट पर कष्ट उठा रहे हो और इन दुखों से मुक्त होने के लिए तथा सुख को प्राप्त करने के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में मुझे ढूंढ रहे हो। जब से तुम मुझसे बिछड़े हो तभी से मुझे खोजने की कोशिश कर रहे हो। असंख्य युग बीत गए, लेकिन फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। मैं आता हूं और ज्ञान देकर चला जाता हूं। जो मेरा ज्ञान समझते हैं वो मेरे साथ परम धाम चले जाते हैं। पर अब इस कलयुग में तुम्हें फिर से मुझे पहचानने का अवसर मिला है। अब मत चूकना बच्चों। इस बार अगर फिर से भ्रमित हो गए तो ना जाने कितने और युगों तक यूं ही भटकते रहोगे। बच्चों,
मैं अपना भेद बताता हूं। मैं साकार हूं, निराकार हूं। मेरा शरीर है वो शुक्रम अकायम असनाविरम है, यानी माता पिता के संयोग से अर्थात वीर्य से नहीं बना है। इसलिए वेदों में मुझे शुक्रम अकायम असनाविरम कहा गया है। मेरा शरीर 5 तत्वों से नहीं बना है। मेरा विदेही शरीर यानी विलक्षण शरीर है, इसलिए मुझे विदेही भी कहते हैं। मैं शब्द स्वरूपी यानी अविनाशी हूं। शब्द शक्ति मेरे अंदर है, जो मेरे आदेश व मेरे वचन से सर्व कार्य कर रही है। इसलिए मैं कहा करता हूं, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। बच्चों, वेद मेरा भेद है, मैं वेदन के माही। जौन वेद से मैं मिलूं, वो वेद जानते नहीं। इसका भावार्थ है कि चारों वेदों में मेरी महिमा बताई गई है, परंतु मेरी प्राप्ति की विधि इन चारों वेदों में नहीं है। वो 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, जिससे मैं प्राप्त होता हूं। वो ज्ञान इन वेदों में नहीं है। मेरी बहुत सारी जानकारी और महिमा इन चारों वेदों में सटीक है। बच्चों, यदि तुमको यकीन हो तो सुन लो बात मेरे पते की। मेरा पता है, मैं परमेश्वर सबसे ऊपर के लोक में रहता हूं। मैं सबका देव यानी देव सम्राट, मैं परमेश्वर हूं। सतलोक यानी उस निज धाम में मेरा सिंहासन है। यहां मैं राजा के समान सिंहासन पर विराजमान हूं। बच्चों, मेरे द्वारा ही ये सर्व सृष्टि बनाई गई है। उसकी सही जानकारी देने के लिए इस काल के लोक में मैं स्वयं ही आता हूं, सह शरीर प्रकट होता हूं। तत्व ज्ञान का प्रचार अपने मुख कमल से दोहों, चौपाइयों, साखियों, शब्दों, रमैनियों के द्वारा बोल बोल कर प्रचार करता हूं। वो तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद होता है। मैं चारों युगों में लीला करता हूं। शिशु रूप धारण करके आता हूं, कमल के फूल पर प्रकट होता हूं, जिस कारण से मैं नारायण भी कहलाता हूं। जब मैं शिशु रूप धारण करके आता हूं, तो उस समय मेरी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। मैं चारों युगों में ऐसी ही लीला करता हूं। वैसे भी मैं अनेक स्थानों पर कभी कभी प्रकट हो जाता हूँ। कहीं जिंदा महात्मा के रूप में, कभी किसी संत के रूप में, तो कहीं किसी अन्य वेश में। इस तरह मैं ऐसी लीलाएं करता ही रहता हूँ। बच्चों, मैं चारों युगों में आता हूँ। सतयुग में सत्सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा। द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। सतयुग, त्रेता, द्वापर में कोई अन्य धर्म नहीं था, इसलिए एक ही भाषा संस्कृत ही चलती थी। और जब मैं संवत 1455 में ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी को सन 1398 में जम्बू द्वीप भारत के पवित्र शहर काशी में लहरताला तालाब में एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ। उस समय भारतवर्ष में यानी जम्बू द्वीप में 2 धर्म मुख्य थे, एक हिंदू और एक मुसलमान। हिंदू संस्कृत भाषा जानते थे और मुसलमान अरबी भाषा। इसलिए मैंने कलयुग में अपना नाम कबीर रखवाया और जबरदस्ती रखवाया, क्योंकि काजी और मुल्लाओं की नियत में दोष था। सर्व प्राणी मेरी ही आत्माएं हैं। उन सब के पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए मैंने अपने वास्तविक नाम कबीर को चुना और पवित्र वेदों में कबीर देव नाम मेरे लिए ही लिखा गया है। जब वेदों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया जाता है, तब कबीर शब्द भी उसी रूप में आता है और अरबी भाषा में भी कबीर ही लिखा जाता है। इसी कारण से मैं कबीर नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं अपनी सुनियोजित योजना के तहत ही रखवाता हूँ। इस लीला के अतिरिक्त मैं कभी भी कहीं भी अन्य साधु वेश में या अन्य वेशों में प्रकट होकर ज्ञान देता रहता हूँ। बच्चों, जब मैं काशी में प्रकट था, सशरीर आया था, 120 वर्ष तक लीला की। उस समय मेरा मुख्य शिष्य धनी धर्मदास हुआ था। धर्मदास काल मेरे नाम से 12 पंथ चलाएगा।
12वें पंथ का जो प्रवक्ता होगा उसको यानी गरीबदास जी को मैं मिलूंगा और 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रकट होगी। मेरा यथार्थ ज्ञान संत गरीबदास के द्वारा वाणियों के माध्यम से प्रकट होगा। बालक गरीबदास को मैं ही सतलोक लेकर आया था, सर्व ज्ञान देकर पुनः मृत्यु लोक में वापस भेज दिया था। संत गरीबदास ने मेरी वाणी सही लिखी है, मेरी महिमा पूरी लिखी है, वो वाणी पुनः लिखी गई है। 12वें वंश प्रकट होए उजियारा, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। लेकिन उस वाणी को संत गरीबदास पंथ वाले भी समझ नहीं सके और ना ही वो 12 पंथ मेरी पहले वाली वाणियों को ठीक से समझ पाए। उन्होंने उन वाणियों का काल प्रेरणा से अर्थ का अनर्थ कर दिया। मैंने पृथ्वी पर 600 वर्ष पूर्व धनी धर्मदास से कहा था कि 12 पंथ काल पुरमाना, भूले जीव ना जाए ठिकाना। 12वें पंथ प्रकट हुए बानी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12 पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। काल निरंजन मेरे वास्तविक कबीर नाम से 12 पंथ तथा बहुत से अन्य पंथ चलाएगा। उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। ये मेरे द्वारा ही किया जाएगा। उसी पंथ में आगे चलकर हम स्वयं ही आएंगे, सर्व पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। और धर्मदास को बताया था कि जब पहली बार तप्तशिला पर काल निरंजन के साथ वार्ता हुई थी, उस समय मोक्ष युग का समय निर्धारित कर दिया था। और धनी धर्मदास को ये सारा प्रकरण दोहों के माध्यम से सुनाया था। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छोटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। हिंदू तुर्क आदि सबे जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गही पावे पद निर्माण। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं, ठीक का तिथि बार, कपट चातुरी तब ही लो, स्वसम वेद निर्धार। सभी नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर कहंत। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक होई बरते सहज सुभाए। कहाँ उग्र कहाँ शुद्र हो, हरे सब की भवपीड़, सो समान समदृष्टि है समर्थ सत्य कबीर। ये फोटोकॉपी पवित्र पुस्तक कबीर सागर के अध्याय स्वसम वेद अर्थात सूक्ष्म वेद बोध सागर के पृष्ठ 171 की है। बच्चों, अब वो समय आ चुका है। अब पृथ्वी के सर्व मानव शरीरधारी प्राणी हमारे ज्ञान को ग्रहण करके उपदेश प्राप्त करेंगे। सबका फंद छूटेगा, अर्थात सब मोक्ष प्राप्त करेंगे। कलयुग में घर घर में हमारे ज्ञान और महिमा की चर्चा होगी। सर्व मनुष्य सारा दिन व्यर्थ की बातों में व्यतीत ना करके परमात्मा के ज्ञान की चर्चा करके पुण्य के भागी होंगे। अब सबको सतनाम व सारनाम प्रदान किया जाएगा। बच्चों, आप सब पृथ्वी के सर्व हिंदू, मुसलमान व अन्य धर्मों में विभाजित मानव तथा अन्य प्राणी भी जो मानव जीवन प्राप्त करेंगे, वो सर्व सतनाम की महिमा से परिचित होकर उस सच्चे नाम को मुझसे प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। मेरा ये वचन उस समय सत्य होगा जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा। और अब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है और मैं अपने दूसरे रूप में पृथ्वी पर लीला कर रहा हूँ। अब सर्व स्त्री पुरुष कपट त्याग कर शुद्ध होकर मुझ सर्वेश्वर कबीर की शरण ग्रहण करेंगे।
जो सर्व मानव समाज अनेकों धर्मों में विभाजित हो चुका है वो पुनः एक हो जाएंगे। सर्व जीवात्माएं भक्ति युक्त विकार रहित होकर हंस बन जाएंगे, अर्थात अविकारी तथा भक्त होकर सतलोक में आ जाएंगे। अब वो समय आ गया है, प्रत्येक घर घर में मेरा निर्मल ज्ञान कबीर ज्ञान चर्चा का विषय बनेगा। सर्व मानव दुर्मति त्याग कर नेक नीति अपनाएंगे। इसी कलयुग में जो माया के लिए भाग दौड़ मची है वो शांत हो जाएगी। सर्व मानव दुर्मति त्याग कर नेक नीति अपनाएंगे। इसी कलयुग में माया के लिए जो भाग दौड़ मची है वो शांत हो जाएगी। सर्व मानव शांत स्वभाव के बन जाएंगे। चाहे कोई उग्र हो यानी डाकू, चोर या अन्य कारण से समाज को दुखी करने वाला, चाहे कोई नीची जाति का हो या ऊंची जाति का, सभी एक होकर रहेंगे। बच्चों, ये सर्व परिवर्तन करने वाला मैं स्वयं तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट हुआ हूँ। सर्व के प्रति समान दृष्टि वाला समर्थ सत्य कबीर ही हूँ। तो बच्चों, मैं अब आ चुका हूँ, पहचान लो। मम संत मुझे ही जान, मेरा ही स्वरूपम। बच्चों, अब मोक्ष का समय आ गया है। सत्य को पहचानिए, सच्चे सद्गुरु की शरण में जाइए, अपने निज लोक सतलोक आ जाइए।